हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होते हैं या बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन 2D एंड 3D रिलेटेड फॉर्मूला। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर। मैंने इधर वर्ग का एक फिगर बनाया है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे कहा जाता है वर्ग। मैंने वर्ग में भुजा को ए से डिनोट किया है। इधर भी ए, इधर भी ए, मतलब लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, सभी ए है, इसे वर्ग कहा जाता है। आइए इधर आते हैं फॉर्मूला में। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा को मैंने ए माना है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। नेक्स्ट अब आते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जिसे हम लोग परिधि भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं 4a। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति में जिस बिंदु से शुरू किया जाता है उस बिंदु तक पूरा घूम के अगर वापस आ जाएंगे उसी को बोला जाता है परिमाप। मैंने यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1a, 2a, 3a और 4a, टोटल 4a आएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4a। नेक्स्ट अब आते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं √2a। विकर्ण किसे कहा जाता है, विकर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है डायगोनल। विकर्ण किसे कहते हैं, तो इस कोना से लेकर इस कोना तक कोई अगर लंबी से लंबी छड़ी को रखना होगा तो इसे बोला जाता है विकर्ण। एक कोना से दूसरा कोना तक मिलाने वाले को बोला जाता है विकर्ण। इसका फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, शॉर्टकट में √2a। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं आयत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। मैंने यहाँ एक आयत का फिगर बना के रखा है। ये है आयत, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। आयत का मतलब इसमें होता है लंबाई, जिसे मैंने L से दिखाया है, एक होता है चौड़ाई जिसे मैंने B से दिखाया है, और हर एक कोण होता है 90 डिग्री, इसे कहा जाता है आयत। तो चलिए आते हैं फॉर्मूला की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, ये इसका होता है फॉर्मूला। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, जिस बिंदु से स्टार्ट किया जाएगा उस बिंदु तक वापस घूम के खत्म कर देंगे, उसे बोला जाता है परिमाप। इसी का एक और नाम है परिधि। इसमें जब यहां से स्टार्ट किया जाएगा तो ये बी आया, ये एल आया, फिर ये बी आया और फिर ये एल आया, दो गो एल आया, दो गो बी आया। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। नेक्स्ट अब आते हैं आयत का विकर्ण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। कभी कभी इसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि एक आयत है, उसमें लंबी से लंबी छड़ी की लंबाई निकालनी है, तो लंबी से लंबी छड़ी हो जाएगा एक कोना से लेकर दूसरा कोना तक, इसे कहा जाता है विकर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट तीसरा नंबर में है वृत्त। वृत्त जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सर्कल। मैंने यहाँ एक सर्कल का फिगर बनाया है। सर्कल, सर्कल में ये रहता है केंद्र, और केंद्र और इसको बोला जाता है परिधि। केंद्र और परिधि के बीच का दूरी को कहा जाता है आर, मतलब त्रिज्या, जिसे हिंदी में कहा जाता है रेडियस। चलिए वृत्त से रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं। सबसे पहला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट अब आते हैं वृत्त का परिमाप, जिसे कहा जाता है परिधि। वृत्त का परिमाप या फिर उसी को कहा जाता है परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त के परिधि या फिर परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि या परिमाप का मतलब क्या होता है? ये इस वृत्त में कहीं भी कोई बिंदु से अगर स्टार्ट किया जाएगा, फिर घूम के अगर वापस वही बिंदु पर पहुंच जाएंगे, उसे बोला जाता है परिमाप, जिसे हम लोग कहते हैं परिधि। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। नेक्स्ट अब आते हैं वृत्त का त्रिज्या। कभी कभी क्या दिया रहेगा? व्यास दिया रहता है। व्यास किसे कहते हैं? इस परिधि से लेकर केंद्र से होते हुए इस परिधि तक जाएगा, उसे कहा जाता है व्यास। कभी कभी व्यास दिया रहेगा और पूछेगा वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बाई 2। वृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बाई 2। नेक्स्ट चौथा नंबर में अर्धवृत्त, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्किल। अर्धवृत्त सेमी सर्किल। मैंने यहाँ एक अर्धवृत्त का फिगर बनाया है। अर्धवृत्त में केवल हम लोग को त्रिज्या पता रहता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर, रेडियस। आइए इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं। इसमें केवल दो फॉर्मूला को हम लोग को याद करना है। सबसे पहला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त बोला है तो यहां लगा देंगे 1/2। 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये रहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अब आते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, जिसे कहा जाता है परिधि। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। चलिए आइए अब नेक्स्ट को जान लेते हैं। नेक्स्ट पांचवा नंबर में है घन। घन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। मैंने यहाँ एक घन का फिगर बनाया है। घन एक ऐसा डिब्बा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है, उसे कहा जाता है घन। लंबाई जिसे मैंने ए कहा है, चौड़ाई जिसे मैंने ए कहा है और ऊंचाई जिसे मैंने ए कहा है, तीनों अगर बराबर हो तो उसे कहा जाता है घन। भुजा इक्वल टू ए, मैंने हर भुजा को ए माना है। अब आइए इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स जिसमें चारों तरफ से बंद हो, ऊपर और नीचे खुला हो। एक ऐसा बॉक्स जिसमें चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ऊपर और नीचे खुला रहेगा, उसे बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। नेक्स्ट चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला सेम होता है। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर। नेक्स्ट घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ से बंद, ऊपर भी बंद और नीचे भी बंद, उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। नेक्स्ट घन का आयतन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। आयतन जिसे कहा जाता है वॉल्यूम। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब। नेक्स्ट अब आते हैं विकर्ण। घन का विकर्ण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल, इसका फॉर्मूला होता है √3a। क्या होता है फॉर्मूला? तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। चलिए फिगर में जान लेते हैं विकर्ण को। विकर्ण का मतलब होता है इस कोना से कोई छड़ी को डालना है और इस कोना में निकालेंगे, इसे बोला जाता है विकर्ण। तिरछा से तिरछा को बोला जाता है विकर्ण। उसका फॉर्मूला होता है √3a। चलिए आइए अब नेक्स्ट को जान लेते हैं। नेक्स्ट अब 6 नंबर में देख लेते हैं घनाभ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। मैंने यहाँ एक घनाभ का फिगर बनाया है। ये है मेरा घनाभ। घनाभ में इसे मैंने कहा है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये होता है ऊंचाई। इसमें लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई रहता है, इसे कहा जाता है घनाभ। लंबाई जिसे मैंने L से दिखाया है, चौड़ाई जिसे मैंने B से दिखाया है, ऊंचाई जिसे मैंने H से दिखाया है, ये रहा घनाभ। और आइए इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं। इधर सबसे पहला है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना ब्रैकेट में L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब होता है चारों तरफ से बंद, ऊपर और नीचे खुला, इसे बोला जाता है वक्र। इसका फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है। आइए अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है चारों दीवार का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के जैसा। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये रहा चारों दीवार का क्षेत्रफल। नेक्स्ट अब जान लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ से बंद, ऊपर भी बंद और नीचे भी बंद, इसे बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताया मैंने फॉर्मूला? 2 गुना L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ये रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट जान लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जिसे कहा जाता है वॉल्यूम। आयतन का मतलब होता है अंदर कुछ भरने वाला, बात करेगा तो उसे बोला जाता है आयतन। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू H। क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये रहा आयतन का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब जान लेते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये रहा विकर्ण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल। चलिए फिगर में जान लेते हैं। अगर एक घनाभ की आकृति में फिगर है और लंबी से लंबी छड़ी को रखना होगा तो इस कोना से छड़ी को डालेंगे और इस कोना में निकालेंगे, इसे कहा जाता है विकर्ण, जिसका फॉर्मूला मैंने ये बताया। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला को जान लेते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर में बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं बेलन। बेलन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिलेंडर। मैंने यहाँ एक बेलन का फिगर बनाया है। ये है बेलन की आकृति में फिगर। इसमें ऊपर भी गोल होता है, नीचे भी गोल होता है, ऊपर भी गोल और नीचे भी गोल। गोल है तो इसमें केंद्र से लेकर इस बिंदु तक इसे कहा जाता है त्रिज्या, जिसे मैंने R से डिनोट किया है। और बेलन का ये हो गया हाइट, जिसे मैंने H से डिनोट किया हुआ। H का मतलब ऊंचाई और R का मतलब त्रिज्या। ये रहा बेलन की आकृति। आइए अब इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं। सबसे पहला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R H। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई R H। नेक्स्ट बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। नेक्स्ट बेलन का आयतन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। बेलन टाइप में कोई बर्तन है, उसमें कुछ भरने वाला बात किया जाएगा तो उसे बोला जाता है आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर में। 8वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे शंकु। शंकु जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोन। शंकु कोन। मैंने यहाँ एक शंकु का फिगर बनाया है जिसे हम लोग कोन भी बोल सकते हैं। इसमें केंद्र से यहां तक रहता है जिसे नीचे गोल रहता है। केंद्र से इस बिंदु तक इसे बोला जाता है आर मतलब त्रिज्या, और हाइट इसे हम लोग हाइट कहेंगे जिसे मैंने एच से डिनोट किया है। ये तिरछा जो हाइट है इसे मैंने एल से डिनोट किया है जिसे कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जिसे मैंने एल से डिनोट किया है। ऊपर बिंदु से लेकर नीचे बिंदु तक इसे बोला जाता है हाइट, और ये रहा त्रिज्या। आइए अब इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं। सबसे पहला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। नेक्स्ट अब जान लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट अब आते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का फॉर्मूला एकदम सेम होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का भी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस केवल 1/3 ऐड कर देना है। 1/3 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर एच में, ये बन जाएगा शंकु का आयतन। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला को जान लेते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर में है गोला, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्फीयर। गोला स्फीयर। मैंने यहाँ एक गोला का फिगर बनाया है। गोला में केवल हम लोगों को आर पता रहता है जिसे कहा जाता है त्रिज्या, रेडियस। आइए अब इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं। इसमें केवल दो ही फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला है गोला का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट जान लेते हैं गोला का आयतन। गोला का आयतन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन इसे कहा जाता है वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट फिगर को जान लेते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हेमी स्फीयर। अर्धगोला जिसे हेमी स्फीयर बोलते हैं। मैंने यहाँ एक अर्धगोला का फिगर बनाया है। अर्धगोला, गोला का आधा अर्धगोला। इसमें केवल हम लोगों को त्रिज्या पता रहता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर, त्रिज्या। आइए अब इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं। इसमें हम लोग 3 फॉर्मूला को पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला है तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम लोग जान लेते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा कर दीजिए, आधा मतलब केवल 4 का आधा करना है 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट फिगर को हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों 11 नंबर में हम लोग देखेंगे शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, मैंने यहाँ एक शंकु का छिन्नक का फिगर बनाया है। शंकु का छिन्नक, पानी पीने वाला जो ग्लास होता है वो शंकु के छिन्नक के आकृति में होता है। इसमें ऊपर भी गोल होता है और नीचे भी गोल होता है। नीचे में छोटा गोल, ऊपर में बड़ा गोल। इस दोनों वृत्त में दो त्रिज्या हमेशा दिया रहेगा। छोटा जो त्रिज्या दिया रहेगा उसको हम लोग R1 से डिनोट करेंगे, बड़ा त्रिज्या दिया रहेगा उसको हम लोग R2 से डिनोट करेंगे, और ऊपर से लेकर नीचे तक इसको बोला जाता है हाइट, H से मैंने डिनोट किया है। और ग्लास में तिरछा जो ऊंचाई होता है उसे बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। R1 को हमेशा हम लोग बोलेंगे छोटी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या को बोलेंगे R2, L को बोला जाएगा तिर्यक ऊंचाई और H को हम लोग समझेंगे हाइट, ऊंचाई। तो चलिए आइए इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं। सबसे पहला है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक बार इसको फोल्ड करना है, ऊपर भी खुला नीचे भी खुला, उसे बोला जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई एल। पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। नेक्स्ट अब जान लेते हैं शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस, अब क्या करना है, एक बार पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, मतलब शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, मतलब ये वक्र वाला ही फॉर्मूला होगा। संपूर्ण बोला है तो ऊपर भी बंद नीचे भी बंद, ऊपर गोल रहता है नीचे भी गोल रहता है। तो वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो नीचे वाला का हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर ऐड करना है प्लस ऊपर वाला का पाई R2 का स्क्वायर ऐड करना है। ये रहा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन, आयतन को ही बोला जाता है धारिता। आयतन को ही हम लोग बोलते हैं धारिता। धारिता मतलब आयतन। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये रहा शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। नेक्स्ट तिर्यक ऊंचाई, कभी कभी L नहीं दिया रहता है, L, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला के द्वारा L निकाल सकते हैं। इस तरह बच्चों आज मैंने क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होते हैं सभी को मैंने इस वीडियो में सीख लिया। मुझे विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह का फॉर्मूला रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह बच्चों आज मैंने क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होते हैं सभी को इस वीडियो में सीख लिया। मुझे विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह का और भी फॉर्मूला रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।